परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं। आइए हम लोग आज भी थोड़ी सी देर परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और हम निकालेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 6 अध्याय, उसका 1 पद से पढ़ने में जरा सा कोई सहयोग करेंगे। यशायाह नबी 6 अध्याय उसका 1 पद। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के ढेर से मंदिर भर गया। हम देखते हैं बाइबल बताती है कि स्वर्ग में एक सिंहासन है, परमेश्वर एक सिंहासन में बैठा है। सिंहासन में कौन बैठता है? राजा बैठता है ना। तो परमेश्वर क्या है? राजा है। वो सिंहासन है उसका, और अपने सिंहासन में क्या करता है? वो बैठता है। क्या करने के लिए बैठता है? राज करने के लिए, न्याय करने के लिए, है ना। परमेश्वर क्या करता है? सारे जगत में राज्य करता है। बाइबल हमको बताती है परमेश्वर है और सारी सृष्टि पर राज्य करता है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय 34वां पद, मत्ती 5 उसका 34वां पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी श्राप न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग की, क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, वो राजा है। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 पद, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखा कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। उस पर कोई बैठा है। कौन बैठा है? परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता ईश्वर है। कई दफे मनुष्यों को लगता है कि कोई तो देख नहीं रहा, हमें कोई देख नहीं रहा। अभी मिजोरम में भी जो मणिपुर में जो घटना घटी है, कई बार ऐसा लगता है कि क्या प्रभु सोया हुआ है या प्रभु नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं, मनुष्य की क्या दुर्दशा होती है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर धीरज रखता है। कई दफे परमेश्वर क्या करता है? जब रुकता है, देखता है, देखिए क्या क्या करता है मनुष्य। इनको मारना हो तो चुटकी में मारना है, इनके दबाना हो तो चुटकी में दबाना। लेकिन मैं देखता हूँ कि मनुष्य को जो मैंने अपने स्वरूप में रचा है, ये क्या करते हैं। और इसके प्रभु क्या करता है? कई बार धीरज धरता है, लेकिन लोग उसको समझने नहीं पाते। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 29 अध्याय उसका 15वां पद, यशायाह 29 अध्याय 15वां पद। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। जो हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। परमेश्वर से छिपाएंगे समझते हैं आगे, और अपने काम अंधेर में करके कहते हैं, अंधेर के काम करके कहते हैं हमको कौन देखता है? हमको कौन देखता है? यशायाह भी इसी बात को लोगों को समझा रहा था कि कई लोग आज सोचते हैं हमको कौन देखता है, अंधेर के काम करते हैं, मन में बुरी युक्ति सोचते हैं और लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 94 अध्याय 3 पद, भजन 94 3 पद। है यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर दाऊद। वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं और अहंकारी बड़ाई मारते हैं। बड़ाई मार रहे हैं तो बुरे काम करके आगे। है यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे नीच भाग को दुख देते हैं, दुख दे रहे हैं। वे विधवा और परदेशी का घात करके और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं यहाँ ना देखेगा, परमेश्वर नहीं देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। परमेश्वर तो नहीं, वो तो नहीं देखेगा। हम
जीवन ऐसे ही चल रहा है। 7 पर और कहते हैं हाँ या ना देखेगा हाँ याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। विचार नहीं करने वाला कोई नहीं है। ऐसा कई बार मनुष्य के मन में आ जाता है ना, जब हमारे साथ अन्याय होता है, बुरा होता है, कोई देख नहीं रहा, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, और हमारा कौन है खड़ा होगा मेरी तरफ से? कोई नहीं। हम शायद दुख भोगने के लिए हैं, हम शायद अन्याय भोगने के लिए हैं, हमको कोई नहीं बचा सकता। ऐसी भी बातें मन में आ जाती हैं। उसका 9 और 10 पढ़ गया। जिसने काम दिया क्या वो आप नहीं सुनता? क्या वो खुद नहीं सुनेगा? जिसने आंख रची जिसने आंख को बनाया क्या वो आप नहीं देखता? क्या वो नहीं देख पाएगा? जो जाति जाति को ताड़ा ना देता। दुनिया में लाखों करोड़ लोग हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, सबके पास आंख है, सबके पास कान है। हालेलुया। ऐसा भी हो सकता था कोई जानवर जिसके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, ऐसा हो सकता था ना, लेकिन प्रभु ने सबको दिया। शायद ही बहुत कम ऐसे किसी गिने को दिया, लेकिन उसको शक्ति भी दिया, है ना। हम देखते हैं चमगादड़ जो है उसकी आंख है, लेकिन कहते वो देख नहीं पाता है, दृष्टि उसकी धुंधली रहती है। पर प्रभु ने क्या कर दिया, उसको ऐसा कान दे दिया है कि वो कान से ही सुन सकता है, कान से ही देख सकता है कि नहीं। वो कान से क्या कर सकता है, अपने पोजीशन का अंदाजा लगा लेता है, उसकी सहायता से वो आगे बढ़ता है, उड़ता है, सब कुछ करता है, जीता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर जिसने मनुष्य को आंख दिया, कान दिया, क्या वो स्वयं देख नहीं पाएगा? कहीं वो सुन नहीं पाएगा? कौन कह रहा है? दाऊद ने विचार प्रस्तुत कर रहा है ना। हम कुछ बातों को देखेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के सिंहासन के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे परमेश्वर देख रहे हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय उसका 24 पर, यिर्मयाह 23 का 24 बाइबल क्या कहती है? फिर यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है? क्या कोई ऐसी जगह जाकर छुप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? कि परमेश्वर उसे देख नहीं पाएगा? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे क्या है? परिपूर्ण है। कोई भी जगह ऐसे नहीं है परमेश्वर के लिए जहां पर हम परमेश्वर से क्या करें, हम छुप सके, ऐसा नहीं है जगह। नीति वचन उसका 5 अध्याय 21 पर, नीति वचन 5 का 21, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। मनुष्य का मार्ग परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है, और वो उसके सब कामों पर ध्यान करता है। वो उसके सब कामों को ध्यान देता है। देर हुआ है न्याय में, लेकिन समय आएगा प्रभु उसको क्या करेगा? पूरा न्याय चुकाएगा, चाहे 1 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, लेकिन समय आएगा और प्रभु क्या करेगा? न्याय चुकाएगा। हालेलुया। अगर हम पढ़े नीति वचन का ही 15 अध्याय उसका 3 पर, नीति वचन यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। वो बुरे को भी देखता है, भले को भी देखता रहता है ना। उसकी आंखें क्या होती हैं? सब जगह लगी हैं। अय्यूब की पत्री उसका 34 अध्याय उसका 12वां पर, अय्यूब 34 उसका 21, माफ करेगा 21 पर, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, और वो उसकी सारी चाल को देखता रहता है। उसकी चाल को देखता, समझता है, न्याय करता है। प्रभु ने जब देखा नूह के समय में लोगों ने अपनी चाल बिगाड़ दिया, इसीलिए रुका जब वो हार गया, पाप का घड़ा भर गया, प्रभु ने दंड दे दिया और क्या किया? जल प्रलय को दे दिया। सदोम और गमोरा पाप के जगह का दुष्ट लोग थे, पाप का घड़ा भर गया, प्रभु ने स्वर्ग से आग और गंधक भेजा, उसको क्या किया? नष्ट किया। इस्राएली लोग उनके पाप का घड़ा जब भर गया, वो परमेश्वर की अवहेलना किए, उनके मंदिरों को प्रभु ने ढाने दिया। भारत की भी यही दशा थी। लोग सोचते मुगल आए, ब्रिटिश आए,
हमारे पाप ने हमारे ऊपर क्या लाया? श्राप को लाया। हम आजादी को क्यों खोए? अपने पापों के कारण खोए। जब भारत देश के लोग परमेश्वर की नजर में बिगड़ गए, दुष्टता के कार्य किया, उन्होंने प्रभु को रुलाया, उसके विरुद्ध कार्य किया, पाप और श्राप से जब भारत भर गया, तब प्रभु ने दुश्मन के हाथ में कर दिया कि जाओ वो गलत काम किया। कभी भी नहीं पछताया, कभी भी पश्चाताप नहीं किया। प्रभु ने ब्रिटिशर्स के अधीन कर दिया, उन्होंने आके डंडा मारा, कितने लोग मर गए। बाइबल के अनुसार क्या है? हमारे पाप हैं जो हम पर प्रबल हो गए। हालेलुया। अगर हम निष्पाप रहेंगे, जो जाति धर्मी जाति है वो आशीष पर आशीष पाएगी, धर्मी राष्ट्र आशीष के ऊपर आशीष पाएगा। प्रभु से बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, साइंटिस्ट देगा, लोग आगे बढ़ेंगे। जब हमारा देश भी अच्छाई और सच्चाई का साथ दे रहा था, हमारे देश की हो रही थी, उन्नति कर रही थी। और जब ऐसी चीजें हट जाएंगी, हमारा देश क्या हो सकता है? फिर से गुलाम बन जाएगा, फिर से गुलाम बन जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 18 पर, मत्ती 6:18। ताकि लोग नहीं, हाँ, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, हाँ, तुझे उपवासी जाने। तेरा पिता जो गुप्त में, तू जब तू क्या करेगा? उपवास करेगा, प्रभु जान जाएगा कि तू क्या किया है, उपवास किया है, और वो क्या करेगा? कुछ लिखा है, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, हाँ, तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा तुझे। जब हम उपवास करें तो ढिंडोरा नहीं पीते, दिखाई नहीं, है ना? कई लोग सोचते हैं कि हम उपवास जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक प्रार्थना नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं। उपवास शुरू में आप कर रहे हैं तभी प्रार्थना करिए, बीच में भी है तभी प्रार्थना करिए, उपवास खत्म करेंगे तो भी प्रार्थना करिए, है ना? ऐसा तो नहीं है कि हम 10 घंटा उपवास किए तभी हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेंगे, ऐसा नहीं। हमने मन में अब ठान लिया कि प्रभु मैं उपवास करूंगा, प्रभु ने देख लिया। हम प्रभु के पास जाएंगे नम्र होकर, प्रभु प्रार्थना सुनेगा। वो 10 घंटा का इंतजार नहीं करेगा कि इसका उपवास 10 घंटा हुआ कि नहीं, फिर हम इसको आशीष देंगे। प्रभु ऐसा नहीं है ना। हालांकि हम उस समय भी प्रार्थना कर सकते हैं। उसी का 18 पद को जरा पढ़े, सॉरी 4 पद को पढ़े। ताकि तेरा नाम गुप्त रहे। हाँ, तेरा दान भी जब तू देता है गुप्त में देगा, अगर और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, वो जो देखता है गुप्त बातों को, तुझे प्रतिफल देगा, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु के सामने ऐसा नहीं कि मैं चिल्लाऊंगा, ढिंडोरा पीटूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, तब जाके प्रभु आशीष देगा। नहीं, हम किसी को कुछ ना भी बोले, प्रभु मेरे अच्छे काम को जाने। हम प्रभु को कुछ ना भी बताएं लोगों को, प्रभु मेरे गुप्त बातों पापों को जाने। हालेलुया। प्रभु के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर राज्य करता है। जब मेरे जीवन में कठिन समय आया, प्रभु ने मुझे वचन दिया और मैं सोचा था कि प्रभु मैं असहाय हो गया, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं नियंत्रण, मैं सभी बातों के ऊपर नियंत्रण दे रहा है। दुख मैं देता हूँ, सुख मैं देता हूँ, इसलिए कि हम प्रभु के पास आए, नजदीक आए और हम सोचे समझे और ध्यान करें, तब प्रभु क्या करेगा? हमारे दुख को दूर भी कर सकता है। प्रभु ने कहा मनुष्य के राज्य में मैं परम प्रधान परमेश्वर राज्य करता हूँ। मैंने बोला अरे, मैं तो सोच रहा था प्रभु कोई नहीं देगा, लेकिन प्रभु ने बता दिया नहीं, सब कुछ मेरी मर्जी से क्या कर रहा है, हो रहा है, इसकी तो चिंता सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में। मेरी हड्डियां टूटी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु क्या था, नियंत्रण में था, क्योंकि प्रभु ने क्या किया? जोड़ने में भी सहायता किया। पिता का भी जो समस्या है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने उनकी उम्र को बढ़ाने के लिए फैसला किया है। इसलिए छोटी मोटी नहीं, एक बार में अच्छा ऑपरेशन हो जाए और क्या हो जाए, उनकी उम्र क्या हो जाए, लंबे समय की बढ़ जाए। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बहुत सारी बातें और एक दो पढ़ेंगे। नीति वचन 2 अध्याय 8 पर,
पथों की देखभाल करता। वो किसकी देखभाल करता है? न्याय के पथों। न्याय का पथों का वो देखभाल करता है। कौन? परमेश्वर दुनिया में न्याय को स्थापित करता है। मनुष्य नहीं करता, परमेश्वर करता है। मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धि दिया कि वो न्यायालय बनाए, लोक कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मनुष्य को प्रभु ने हर राष्ट्र में, हर देश में देखते हैं कि न्यायालय है। प्रभु ने अपने स्वरूप में रचा, प्रभु न्याय को चाहता है, इसलिए ये क्या किया? न्याय के पथों की परमेश्वर देखरेख करता है। अगर हम पढ़ेंगे रोमी की किताब 2 अध्याय 16 पर, जल्दी रोमी 2 का 16 शुरुआती नहीं थी। हाँ, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। गुप्त बातों का न्याय करेगा परमेश्वर। कई बता रहे कि हमारे बच्चों में हमें कुछ किया हो है, प्रभु उसका क्या करेगा? न्याय करेगा। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर राजा है, परमेश्वर का सिंहासन है। उस सिंहासन की नींव क्या है? लेकिन हमको क्या बताती है? परमेश्वर के राज करने का नमूना क्या है? वो सब देखेंगे। हम पहली बात देखेंगे, पहला शमूएल 2 अध्याय 8 पर। पहला शमूएल 2 अध्याय 8 पर। वो कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को बुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। महिमा में सिंहासन के अधिकारी बनाए। परमेश्वर का सिंहासन कैसा है? महिमा में सिंहासन है ना? और एक जगह देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पर। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, जब मनुष्य का पुत्र महिमा में सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो रहे हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस सिंहासन पर बैठोगे। इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 12 सिंहासन हम लोग नहीं है, लेकिन हम लोग भी न्याय करेंगे, पर उनके लिए विशेष सिंहासन है। 12 लोग के लिए उन्होंने ओहदा दिया। और क्या है सिंहासन उसका? महिमा में सिंहासन में बैठेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन है, उसका सिंहासन पृथ्वी के जितने भी महिमा में सिंहासन है उससे कई गुना अधिक सिंहासन है ना। मतलब ये लाइट का चमक और सूरज का चमक कैसा है? फर्क है ना? हमारे लाइट की बल्ब और परमेश्वर का सिंहासन का चमक क्या है? तो परमेश्वर की महिमा का सिंहासन बताती है, उसमें बैठेगा और क्या करेगा? है ना? मत्ती 25 का 31 लिख दें, हमने जाएंगे उसमें। दूसरा हम देखेंगे भजन संहिता 9 अध्याय 4 पर। परमेश्वर की सिंहासन का नींव क्या है? भजन संहिता 9 अध्याय 4 पर। क्योंकि तूने मेरा न्याय का मुकदमा चुकाया है। मेरे न्याय का मुकदमा चुकाया है। मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। धर्म से न्याय किया है। परमेश्वर के सिंहासन कैसा है? धर्म का सिंहासन। उसका सिंहासन धर्म से परिपूर्ण है। इस दुनिया में आज तक मनुष्य इसलिए टिका हुआ है और बचा हुआ है, पुलिस के चलते नहीं। पुलिस तो खुले छोड़ दे रहे। मणिपुर में जब हिंसा हुई, बता रहे पुलिस लोग खड़े देख रहे थे, कुछ नहीं किए। हो सकता है उसके उस वीरेंद्र ने उसे ऑर्डर दिया हो सिविल में कि ऊपर से ऑर्डर आया हो, हम नहीं जानते कि ये भैया होने देना। गोधरा के कांड में भी पुलिस को ऑर्डर दिया था कि क्या करना, होने देना। मनुष्य के न्याय का सियासत नहीं, मनुष्य का सियासत धर्म में युक्त नहीं। वो किसी विशेष चीज को देख लेगा, वो सारे मनुष्य को एक समान नहीं देखता है ना। कई बार मनुष्य जब त्रुटि में रहता है, स्वार्थ में रहता है, तो वो सिर्फ अपने चिंता करता है। मैं खाऊंगा, मैं सुविधा करूंगा, मैं ठीक रहूंगा, मेरी जाति सुखी रहे, बाकी सब है भाड़ में। प्रभु का सियासत ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु का सियासत ऐसा नहीं है, वो हर एक की चिंता करता है। प्रभु चाहते हैं हम पशुओं की चिंता करें,
का राज्य क्या है? धार्मिकता का सिंहासन है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता का 9 अध्याय का 7 और 8 पद। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। वो सदैव सिंहासन पर विराजमान रहेगा। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वो आपके जगत का न्याय धर्म से करेगा। दूसरा चीज क्या है? सिंहासन का नींव क्या है? न्याय का सिंहासन। प्रभु का सिंहासन न्याय का सिंहासन है। कई दफे मनुष्य को जब सिंहासन मिल जाता है, वो क्या करता है? अपने किसी विशेष व्यक्ति पर विशेष दया करता है। दूसरी आदमी के लिए दूसरा नियम, उसके दोस्त के लिए अलग नियम, है ना? न्याय नहीं है, भेदभाव, ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे। प्रभु कहता कि मेरा सिंहासन न्याय का सिंहासन, न्याय से उसका सिंहासन स्थिर है। वो किसी को देखता नहीं है, वो किसी के लिए विशेष कार्य नहीं करता। अगर वो उसके लिए योग्य है तो करता है, और योग्य नहीं है तो उसके लिए कोई कार्य वो नहीं करता है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 89 उसका 14वां पद, भजन 89 14वां पद। तेरे सिंहासन का मूल, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। हम देखते हैं परमेश्वर का जो सिंहासन है, वो सभी को सिंहासन देता है। अपने इच्छा से मनुष्य को चुन लेता और थोड़े समय के लिए, थोड़े काल के लिए वो राज करने दे देता कि देखें ये क्या कर सकता है ना? प्रभु को बड़ा चला है। हमको भी प्रभु हर दिन देता, समय देता कि देखिए शाम क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं। हम कई बार चिंता हो जाते हैं, कोई नहीं देख रहा। बाइबल बताती है परमेश्वर का सिंहासन धर्म से युक्त है, परमेश्वर का सिंहासन न्याय से युक्त है, और वो क्या करेगा? सब चीज बातों का न्याय करेगा। अगर पढ़ेंगे भजन संहिता तीसरी बात 45 अध्याय 6 पर, उसका सिंहासन कैसा है? 45 अध्याय 6 पर। हे परमेश्वर, हाँ, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। हम देखते हैं मनुष्य का सिंहासन क्या है? 5-4 किलोमीटर। इंडिया में विदेशों में भी ऐसे ही होता है, थोड़े समय के लिए राज्य दिया जाता है, क्योंकि मालूम है कि क्या है? इंसान है, ये परिपक्व नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, इसीलिए थोड़े समय के लिए दिए जाते हैं। और अगर ज्यादा समय के लिए दिया जाए, राजा जैसे पुराने जमाने में होता था, राजा लोगों का युग था तो भी राजा मर जाता था, बुढ़ापे आती थी, ये आता था तो मर जाता था, फिर उसके लिए उसका बेटा या कोई और क्या करता था? राज करता। हम दिल्ली गए थे, हमने लाल किला देखा, है ना? और हम देखा वहां पर क्या देखे? एक दीवाने आम और दीवाने खास बनाया गया। दीवाने आम किस लिए? आम लोगों की समस्या को सुन सके राजा, और बड़ा सुंदर सा सिंहासन बना था, शाहजहां ने बनाया था उसे, और अभी भी वो है, बड़ा सुंदर उसमें काम हुआ है। फिर दीवाने खास, वहां पर क्या है? उसे सिर्फ अपने मंत्रियों के साथ में कुछ विशेष बातों की चर्चा करनी है, डिसीजन लेना है राज्य के बारे में, तो विशेष लोगों के ही मंत्रिमंडल को बुलाकर वहां बात करेगा, है ना? वो क्या है? दीवाने खास। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब मनुष्य भी अपने लिए इतनी सुनियोजित तरीके से अपने चीजों को बना पाता है, क्या परमेश्वर नहीं बनाएगा? हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? उससे भी बेहतर वो काम करेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है? हमेशा हमेशा चले। उसका सिंहासन कभी हिलने वाला नहीं, डिगने वाला नहीं है। वो 5-10 साल के लिए नहीं है, 100 साल के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। जब से पृथ्वी की नींव डाली गई तब से लेकर अब तक वो क्या करेगा? वो राज करता रहेगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता का 93 अध्याय 2 पर, 93 का 2। है यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है। तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है। आ जाए जरा विलाप गीत में, विलाप गीत 5 अध्याय 19 पर, विलाप गीत उसका 5 अध्याय 19 पर, यिर्मयाह के बाद विलाप गीत। परंतु है यहोवा, हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा। तू सदा के लिए विराजमान रहेगा।
हमेशा के अपने राज्य पे स्थिर रहता है। चौथी बात देखेंगे, उसका सिंहासन का मूल क्या है? भजन संहिता 47 अध्याय 8 पर 47 उसका 8। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। हाँ, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। उसका सिंहासन कैसा है? पवित्र सिंहासन। हालेलुया। अभी बताती है कि परमेश्वर का राज्य आएगा। अभी भी दिखने को मनुष्य का राज्य दिख रहा है, लेकिन पीछे किसका राज्य चल रहा है? परमेश्वर धर्म को टेके हुए है। वो योग्य व्यक्ति को उठाता बढ़ाता और अयोग्य और दुष्ट व्यक्ति को गिरा देता है। इतिहास गवाह है और बाइबल की शिक्षा यही है। यदि हम माने तो माने, परमेश्वर क्या करता है? योग्य व्यक्ति को क्या करता है? लंबा समय तक टिका कर रखता है कि वो उसको अपनी प्रजा की चिंता है। बाइबल बताती है कि मनुष्य की चिंता है। परमेश्वर चिंता करता है कि मनुष्य कैसे खाएगा, कैसे जिएगा। कोरोना भी भेजा, प्रभु ने भेजा। इसको कोरोना किसकी ओर से था? प्रभु की ओर से। हम बोलेंगे चाइना ने भेजा, फलाना ने भेजा, लेकिन था किसकी ओर से? प्रभु की ओर से। और उस बुरे समय में भी प्रभु ने पहले से योजना बनाया। कितने लोग थे जो रोज हमारे लोग खाते थे, वे भी जिंदा रहे। अवश्य कितने लोग मर गए, कितने धनवान मर गए, कितने क्या कहते उसे नामी लोग हैं मर गए, मर भी गए, लेकिन दरिद्र लोग क्या रहे? कोरोना में जीवित रहे। हम देखते क्या? प्रभु अपनी प्रजा का रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है। उसका न्याय पवित्र है। उसका सिंहासन क्या है? पवित्रता का सिंहासन है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 5 या 6वीं चीज, यशायाह 16 अध्याय 5 पर परमेश्वर का सिंहासन कैसा? बाइबल कैसे बता रही है? तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा। एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा। किसके साथ? दया का सिंहासन। परमेश्वर का सिंहासन कैसा सिंहासन है? दया करने वाला सिंहासन है। वचन में लिखा है दया न्याय पर विजयी होता है। दया न्याय पर विजयी होता है ना? परमेश्वर ने हमें हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं किया, है ना? उसने क्या किया? हम पर दया किया, हमारे पापों को क्षमा किया। बोला है व्यक्ति फिर कर लौट आओ, पश्चाताप करो, अपने भूल को छोड़ दो, तो तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अगवानी रंग के हो, बैंगनी रंग के हो, काले रंग के हो, मैं उसे क्या करूंगा? हीन के समान, अर्थात बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। लौट आओ, मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता हूँ, मैं फिर से नया बना सकता हूँ, तुम्हें साफ सुथरा कर सकता हूँ। अपने बुरे चाल से क्या करो? फिर जाओ। परमेश्वर का सिंहासन दया का सिंहासन है, लेकिन वो दोषी को दंड देना नहीं रहेगा। हम सोचेंगे प्रभु क्षमा कर देता है, आज मर्डर कर दिए, कल भी फिर जाके कर देंगे। प्रभु बोलेगा नहीं, दोषी को दंड दिए बिना बगैर कभी नहीं छोड़ूंगा। निर्गमन में प्रभु ने अपने स्वभाव के बारे में जिक्र किया। किसको? मूसा को। बताया मैं दोषी को दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। उसके पुत्रों से, उसके बाल बच्चों से लूंगा उसका बदला। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए क्या करेगा? प्रभु निश्चित रूप से दंड रखा है, लेकिन फिर भी प्रभु नम्र दिल है, नरम दिल है, क्या करने वाला है? दया और तरस दिखाने वाला। उसने न्याय के ऊपर क्या है? दया की है ना? इसलिए प्रभु ने हम पर दया किया, वरना हम भी क्या हो जाते? अपने पापों में नष्ट हो जाते। प्रभु ने अपने प्रेम को दिखाया, दया को दिखाया कि हम क्या हो सके? हम बचाए जाएं। सातवीं बात देखेंगे, इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 16 पर। इब्रानी 4 अध्याय 16 पर। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या मानकर चले, हिम्मत बांधकर चले कि हम पर दया हो, कि हम पर भी क्या हो? दया हो। कैसा सिंहासन है परमेश्वर का? अनुग्रह का सिंहासन। प्रभु अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर। इसलिए सृष्टि टिक रही है। कई लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और घमंड से चलते हैं। परमेश्वर क्या करेगा? चुटकी बजाकर
और भी सिंहासन है। जरा से देखेंगे 2 मिनट। अगर हम भजन संहिता उसका 94 अध्याय 20 पर पढ़ेंगे, 94:20। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच, क्या परमेश्वर के बीच में और दुष्ट के सिंहासन के बीच में संधि होगी? मेल मिलाप हो सकता है, संधि हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। हम यहाँ पर देखें क्या है, दुष्टता का भी सिंहासन। दुष्ट व्यक्ति यहाँ पर दुष्टता का सिंहासन रखने के लिए क्या करता है, सोचता है और रखता भी है। कई लोग आज राज्य कर रहे हैं, है ना। अभी कर्नाटका में जो चीफ मिनिस्टर हैं, वाइस चीफ मिनिस्टर एक जन है ना, उसकी संपत्ति में देखा 1400 करोड़। 1400 करोड़, पता नहीं क्या बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं। 1400 करोड़ कहाँ से कमा लेंगे? ईमानदारी के पैसे, यानी मुझे नहीं मालूम भाई, लेकिन हमने दादा रह गया कि उसके पास क्या है, 1400 करोड़ प्रॉपर्टी है, एक नेता है। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 16 अध्याय 12वां पद, नीति वचन दुष्टता करना, है, दुष्टता करना, दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है। राजाओं के लिए घृणित काम है। हाँ आगे, क्योंकि उनकी गद्दी हाँ धर्म ही से स्थिर रहती है। उसकी गद्दी कैसे स्थिर होगी? धर्म से स्थिर होगी। परमेश्वर धर्मी है, वो धर्म का साथ देता है। जो राजा और प्रभु ने पद दिया है, वो धर्म से अगर ना करे चले तो उसकी गद्दी क्या हो जाएगी? अस्थिर हो जाएगी। धर्म से गद्दी क्या हो जाती है? स्थिर होती है, क्योंकि परमेश्वर की गद्दी भी क्या है? धर्म से परिपूर्ण है। और देखेंगे नीति वचन का 20 अध्याय 28 पर, राजा की रक्षा, राजा की रक्षा कैसे होती है? कृपा और सच्चाई के कारण होती है। कृपा और सच्चाई के कारण होती है। हाँ आगे, और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। उसकी गद्दी संभलती है। राजा, ऐसे राजा को प्रभु क्या करता है? स्थिर करता है, जो कृपा सच्चाई से परिपूर्ण हो। हालेलुया। ये राज्य प्रभु थोड़े समय के लिए मनुष्य को दे देता है। वो चाहे अच्छा करे तो मेरे प्रभु उसको दंड देगा, उसका न्याय करेगा, है ना। लेकिन प्रभु का कैसा सिंहासन को विपक्ष लेता है? कृपा और सच्चाई से जो सिंहासन है उसको स्थिर करता है। और आगे आएंगे 25 अध्याय उसका 5 पर, नीति वचन। राजा के सामने दुष्ट को निकाल देने पर हाँ, उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। उसकी गद्दी स्थिर होगी। वो यदि दुष्टों को साथ में ना रखे, दुष्टों को निकाले, दुष्टों को वो दंड दे, तो वो स्थिर है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु क्या करेगा? स्थिर करेगा। तो दुष्ट व्यक्ति के साथ ना देर से अलग रहे, उसको दंड देने में सहयोग करे, न्याय दिलाने में सहयोग करे, तो प्रभु उसके गद्दी को क्या करेगा? स्थिर करेगा। वचन बताता है। और एक देखेंगे 29 अध्याय 14 पर, जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, कंगालों का न्याय सच्चाई से करता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। गद्दी स्थिर रहेगी। किसकी? जो कंगालों की सुधि रखता है। हालेलुया। बाइबल में बता रही है कि ऐसा गवर्नमेंट प्रभु पसंद है। ये गवर्नमेंट प्रभु ने दिया कि उसकी सृष्टि स्थिर रहे, उसकी सृष्टि नष्ट ना हो जाए। इसलिए हम हजारों साल आज टिके हुए हैं। इतनी बुराइयां हो रही हैं, ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ जगह में चीजें हुई है। मणिपुर की घटना क्या है? ये नई बात है क्या है? पहले भी ऐसे हो चुका है। और प्रभु क्या करता है? इसके कुछ विपक्ष रहता है, इसके विरुद्ध रहता है। प्रभु थोड़े समय के लिए सिंहासन देता है, राज्य देता है मनुष्यों को। अगर हम पढ़ेंगे हग्गे नबी की किताब 2 अध्याय 21 और 22 पर, हग्गे 2 का 21 और 22। यहूदा के अधिपति हाँ, जारूबल से युद्ध, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कपवाऊंगा, हाँ, और मैं राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। अन्य जातियों के राज्य का बल तोड़ूंगा। हाँ, उसके राज्य को बल को मैं क्या कर सकता हूँ? तोड़ सकता हूँ। बड़े बड़े राजा आए, सिकंदर महान,
फलाना, लेकिन प्रभु ने क्या किया? उनके घमंड को तोड़ दिया। राजा तो बहुत जीता, लेकिन क्या हो गया? कहते हैं मलेरिया से मर गया। इंडिया में जंगल में मच्छर ने काटा, इतना बड़ा राजा, उससे बचाव अपना नहीं करता है ना? इतना प्रतिष्ठित राजा, तो हम देखते कि वो उसके बलों को, राजा के बल को क्या कर सकता है? वो तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो राज्य को पलट देने वाला परमेश्वर है। दानियेल नबी की किताब 2 अध्याय 44 पर, दानियेल 2:44। परमेश्वर, जरा माइक में पढ़िए। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, जो अनंत काल तक ना टूटेगा, है ना? मनुष्यों को प्रभु ने थोड़े समय के लिए राज्य दिया है, और प्रभु क्या करेगा? इसे वापस छीन लेगा, है ना? प्रभु हमें देख रहा और परख रहा है, उसी अनुसार हमें प्रतिफल देने के लिए प्रभु तैयार खड़ा है। और एक बात हम देखेंगे अंतिम, दानियेल 5 अध्याय 20 पर, दानियेल 5 अध्याय 20 पर। परंतु जब उसका मन फूल उठा, जब राजा नबूकदनेस्सर का मन घमंड से फूल गया और उसकी आत्मा कठोर हो गई, उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वो अभिमान करने लगा, वो अभिमानी हो गया, तब वो अपने नाथ सिंहासन पर से उतारा गया। तो परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को जो राज दिया था, राजगद्दी दिया था, उससे उतार दिया। इसलिए उतारा, उसका हृदय कठोर हो गया, उसका मन अभिमान से कर गया था, भर गया, है ना? तब प्रभु ने क्या कर दिया? वचन कहता, प्रभु ने उसे उतारा, प्रभु ने उसे चुराया। राज्य परमेश्वर उदय करता है, राज्य परमेश्वर क्या करता है? तोड़ता है, विघटन करता है। रशिया बड़ा सामर्थ्य बनता फिरता था, प्रभु ने विघटन कर दिया, है, तोड़ दिया। और हम इसके पास देखते हैं अभिमान के कारण, अर्थात नम्र व्यक्ति को प्रभु क्या करता है? सिंहासन का अधिकारी बनाता है। हालेलुया! नम्र व्यक्ति को प्रभु पसंद करता है, उसको सिंहासन वो देना चाहता है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 पर, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 पर। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया! जो जय पाए, जो योग्य रहे, तो प्रभु क्या करेगा? कहता है कि उसके अपने साथ में उसको क्या करेगा? सिंहासन पर बैठाएगा। परमेश्वर राज्य करता है, राज्य परमेश्वर का है, परमेश्वर का सिंहासन स्थिर है सदैव काल के लिए, धर्म और न्याय उसके मूल है, और प्रभु दया कृपा करके अपने राज्य को इस संसार में क्या किया है? स्थिर किया है। तो ऐसे मनुष्य को क्या करता है? उठाता है, जो उसकी इच्छा को पूरा करता है, और ऐसे मनुष्य को हटा देता है, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध में वो चालता है। इस वचन को हम सबको आशीष दें।